टैलेंट नहीं देख रहे हो, यू आर नॉट सीइंग द स्किल इन अ पर्सन. व्हाट यू सीइंग कि साला इसका कास्ट क्या है, इसका एससी है. हरियाणा में जट आंदोलन, गुजरात में पटेल आंदोलन और महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन ने करीब 40,000 करोड़ का नुकसान किया है. रिजर्वेशन की पॉलिसी को भारत की आजादी के समय पर शुरुआत में डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने और बराबर अपॉर्चुनिटीज देने के लिए बनाया गया था. उस समय ये टाइम बाउंड था और समय के साथ रिजर्वेशन को कम करने की सोच थी. लेकिन 1989 और 1990 के दौरान जब मिस्टर वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग के सुझाव को लागू करने की कोशिश की, तब मामला गंभीर हो गया. वेलकम बैक टू माय चैनल पैनकास्ट. आज मैं आप सभी के लिए एक और रोमांचक वीडियो लेकर आया हूं. भारत की आजादी के समय पर शिक्षा और सरकारी नौकरियों में करीब 22% सीट्स रिजर्व करने का फैसला किया गया था. ये कानून सामाजिक तौर पर पीछे रह गए वर्ग को अपलिफ्ट करने का था, जिसमें दलित्स और ट्राइबल्स भी शामिल हैं. लेकिन समय के साथ इस सिस्टम ने कुछ सीरियस कंसर्न्स उत्पाद किए. ये कंसर्न्स तब नहीं आए जब तक समाज में और भी 27% रिजर्वेशन दिया गया, जो कि अदर बैकवर्ड क्लास या ओबीसीज के लिए था. ये कदम पूरी तरह से राजनीतिक लाभ के लिए लिया गया था और इससे टोटल रिजर्वेशन 22% से लेकर करीब 50% तक बढ़ गया. पूर्ण न्यायाधीश काटजू कहते हैं कि किसी भी कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के लिए एडमिशन या नौकरी में जगह नहीं होनी चाहिए, बल्कि गरीब बच्चों को, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों, उनको खास सुविधाएं और मदद मिलनी चाहिए. राजस्थान जैसे एक बड़े स्टेट में कई उम्मीदवार सिर्फ नेगेटिव्स में ही सिलेक्ट हुए. ये वो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स हैं जिन्हें 0 मार्क्स भी नहीं मिले और वो आज सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में गणित और विज्ञान पढ़ा रहे हैं. टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अनरिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स को रिजर्व्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स के मुकाबले 4 गुना ज्यादा स्कोर करना पड़ता है. ये भिन्नता और अलगाव यंग टैलेंटेड माइंड्स को नुकसान पहुंचा रहा है. आज के प्रोग्रेसिव इंडिया में कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात होती है, लेकिन रिजर्वेशन के लिए लड़ाई और वायलेंस जारी है. तमिलनाडु जैसे एक स्टेट में जॉब्स और एजुकेशन में रिजर्वेशन की सीलिंग 69% है. ये अनरिजर्व्ड क्लास के स्टूडेंट्स को स्टेट या देश छोड़ने को मजबूर कर रहा है. तमिलनाडु में एक अनरिजर्व्ड क्लास ब्राह्मणिकल सोसाइटी है जो अपनी रिप्रेजेंटेशन को पूरी तरीके से खो चुका है. ये अनरिजर्व्ड क्लास जैसे कि कॉलोनियल एरा के गुलाम हैं, जिनको ज्यादा फीस देना पड़ता है और बदले में जिल्लत उठानी पड़ती है. और भारत में इन अनरिजर्व्ड क्लास के लोगों की आवाज का कोई दर्जा ही नहीं है, क्योंकि कई दलित लेखक और एक्टिविस्ट जो रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं वो ब्राह्मण्स, राजपूत और बनिया जैसे अनरिजर्व्ड सेक्शंस के लोगों के बारे में गलत और अनुचित जानकारी फैला रहे हैं. अगर हम बात करते हैं डेवलप्ड नेशन यूनाइटेड स्टेट्स की, वहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है. कमजोर तबकों के उज्जवल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पूरी फाइनेंशियल मदद देते हैं. मैं रिजर्वेशंस को स्ट्रांगली अपोज करता हूं और मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, जरूर सुनिएगा. रिजर्वेशन सिर्फ 1%, सिर्फ 1% एससीज या ओबीसीज को ही फायदा पहुंचा सकता है, जबकि ये एक भ्रम है कि सबको फायदा हुआ है. रिजर्वेशंस एससीज ओबीसीज को 2 रीजन से नुकसान पहुंचा रहा है. सबसे पहला, ये उनके लिए साइकोलॉजिकल क्रचेस की तरह काम करता है और उनको कमजोर बना देता है. दूसरे शब्दों में एससीज ओबीसीज के नौजवान के बीच ये इंप्रेशन बना दिया जाता है कि उन्हें पढ़ाई या मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बिना
बिना कुछ किए उन्हें एडमिशन मिल जाएगा या सरकारी नौकरी मिल जाएगी। एससीज और ओबीसीज को रिजर्वेशन के क्रचेस को छोड़कर यह कहना चाहिए कि वो मेहनत करेंगे और अपर कास्ट के साथ कंपटीशन करके दिखाएंगे कि वो उनसे दिमागी रूप से कमजोर नहीं है। दूसरा, रिजर्वेशन राजनीतियों का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को सर्व कर रहा है, क्योंकि ये एससीज, ओबीसीज और अपर कास्ट के बीच नफरत फैला रहा है। एक अपर कास्ट का युवा जो अपने एग्जाम्स में 90% लाता है और उसको एडमिशन या नौकरी नहीं मिलती है, जबकि एक एससी, ओबीसी जो 40% लाता है उसको एडमिशन भी मिल जाता है या सरकारी नौकरी भी मिल जाती है रिजर्वेशन के चलते। ये नेचुरली अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के अंदर दर्द उत्पन्न करता है। तीसरा, हमारे राजनेता रिजर्वेशन को अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो असल में रिजर्वेशन का मकसद एससीज, ओबीसीज को फायदा पहुंचाना नहीं होता, बल्कि राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाना होता है। कास्ट रिजर्वेशंस ने कास्ट सिस्टम को और भी गहरा बना दिया है। इंस्टेड ऑफ उसे खत्म करने में मदद करने के बजाय कास्ट एक सांप्रदायिक इंस्टीट्यूशन है जिसको डिस्ट्रॉय करना जरूरी है अगर भारत को प्रोग्रेस करना है। अब वक्त आ गया है कि हम सब भारतीय, इंक्लूडिंग एससीज, ओबीसीज, इस राजनीतिक धोखेबाजी और नाटक को समझ जाए और सभी कास्ट स्पेस रिजर्वेशन का अंत मांगे। अब मुझे आपके विचारों को सुनना है कास्ट बेस रिजर्वेशन पर। नेक्स्ट वीक फिर से मेरे चैनल पे आइए एक और इंसाइटफुल वीडियो के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका होस्ट आदित्य पांडे आप सभी से अलविदा लेता हूं। जिस दिन इस देश का उच्च वर्ग जातिवाद के खिलाफ आंदोलन छेड़ेगा, उस दिन इस देश का दलित हमारे साथ आरक्षण के खिलाफ खड़ा हो जाएगा कि ठीक है भैया, अगर आप हमें बराबर का दर्जा दे रहे हो, हम भी इसको छोड़ रहे हैं।